तो पिछली वीडियो में हमने अविनाशी शरीर शरीरी सत असत के बारे में डिस्कस किया था, जिसको ही भगवान थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि जो मर गए उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे कि मृत आत्मा के लिए पिंड और जल दिया जाता है, वह प्रलोक में उन्हें मिल जाता है, ऐसा मानते हैं लोग। ऐसे ही मृत आत्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाए जाते हैं, वे मृत आत्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं, मतलब उन तक पहुंचते हैं हमारे दुख भी। तो जो अभी जी रहे हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि शोक चिंता कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि शोक चिंता करने से कोई लाभ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार अर्जुन फिर एक दुविधा में आ गए हैं, क्योंकि वो फिर एक चिंता में आ गए हैं कि भाई पिंड और जल नहीं मिलता तो पितरों का पतन हो जाता है, और अगर हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वही मर जाएंगे तो फिर हमें क्या फ़ायदा युद्ध लड़ने का। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इन दोनों के लिए कर्तव्य करना चिंता की बात नहीं है। जो चला गया उसके लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना, ये कर्तव्य है, और जो आने वाले हैं उनके लिए व्यवस्था कर देना, ये दोनों ही कर्तव्य हैं। लेकिन कर्तव्य कभी भी चिंता का विषय नहीं होता। मतलब अगर आपको अपना कर्तव्य करना है ना, तो आप अपना कर्तव्य करिए, है ना, उसके बारे में चिंता मत करिए, सोचिए, विचार करिए। तो वो बोल रहे हैं प्रत्युत विचार का विषय, विचार करिए कि क्या करना है, बस बैठ के सिर्फ चिंता मत करिए, क्योंकि विचार से कर्तव्य का बोध होता है। जब हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है, तो उससे कर्तव्य पता चलता है कि हमें क्या काम करना है। लेकिन चिंता से विचार नष्ट हो जाता है। जब चिंता आती है तो हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है, तो हम किसी के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि कर्तव्य करना है आपको अपना, तो विचार कीजिए कि क्या करना है, कैसे उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। चिंता करने का कोई फायदा नहीं होता। तो स्वयं सत स्वरूप और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं खुद, मैं, ये मैं ना एक्चुअली सबके अंदर है। वो मैं जो जिससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है, जो पेड़ में भी है, जो पौधे में भी है, जो कबूतर पंछी पशु सबके अंदर है, वो मैं। और वो जो है वो सत स्वरूप है, और जो बदलता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज, जो अभी बताया हमने कि शरीरी, जो शरीर है वो हमेशा बदलता रहता है, और जो शरीरी होता है वो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, उसी शरीरी को आत्मा भी कहा जाता है, कभी परमात्मा कहा जाता है। तो वो जो मैं हूँ स्वयं, मैं सत स्वरूप हूँ, और ये जो बाकी है बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है। ठीक है, तो जो बदल रहा है उसके साथ अटैच होने से और उसी को सच मान लेने से शोक होता है। अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बन रहे हैं, मरे नहीं हैं। ठीक है, ऐसे ही बने रहे, मरे नहीं। मतलब कि ये जो शरीर है हमारे, कभी ढले नहीं, कभी बूढ़े ना हो, कभी मरे नहीं। ऐसा जब हम चिंता करते हैं, तब हम इस बात को चिंता करते हैं, तो इससे हमें शोक उत्पन्न होता है। ठीक है, संसार में जो होना है वो हो रहा है, वो होता रहेगा। किसी भी चीज़ की चिंता करके कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको कुछ करना है तो उस पर एक थॉट क्रिएट करिए कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। वो सारी चीज़ों को सोचकर उसके ऊपर काम करेंगे तो वो आपका कर्तव्य बन जाता है, और उसमें आपको कोई अटैचमेंट नहीं रहती है। फल से डिटैच होकर आप वो काम करें तो उसमें आप बंधन में नहीं बंधते हैं। तो यहाँ पर फिर से थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि क्या भाव है, कि बताया है जैसे कि डुअलिटी मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें हैं, एक है जड़ और एक है चेतन। जड़ मीन्स जब ये शरीर में कॉन्शियसनेस नहीं होती है तो ये जड़ रह जाता है ना। कॉन्शियसनेस आने के बाद तो वो जो कॉन्शियसनेस है वो है हमारे चेतन, और उसके अलावा जितना भी सब कुछ है वो सब क्या है, जड़। एक नाशवान है, एक अविनाशी है। तो एक खत्म हो जाता है, जड़ जो है वो बदलता रहता है, विकारी है। चेतन जो है वो निर्विकारी है। एक में चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, एक अनंत काल तक जो का त्यों रहता है। तो अब इससे एक चीज और प्रूव हो रही है यहाँ पर, कि यहाँ कहीं कृष्ण ने आत्मा अलग से नहीं बताई है, दो ही चीजें बताई हैं, एक जड़ और एक चेतन। ठीक है, तो ये भी बताया है कि जो चेतन है वो सब में एक ही है। ठीक है, अलग से मैं कोई है नहीं है। जैसे कि यहाँ मैं बोलूँ कि मैं अलग, मेरा पुत्र अलग, मेरा पड़ोसी अलग, मेरा पेड़ से मेरा कोई संबंध नहीं है।
तो यहाँ पर एक बताया है कि एक कॉन्शियसनेस है, ठीक है, वो जो सब में विद्यमान है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई कि एक जड़ है। जड़ मीन्स जो सारी चीज़ें हैं, जितना भी मटीरियल है इस संसार में, पेड़ पौधे, जितनी भी चीज़ें हैं जो बिना कॉन्शियसनेस के यूजलेस हो जाती हैं, है ना। तो फिर जब यहाँ बताया तो एक सेपरेट सेपरेट आत्मा किसी की नहीं है, ये भी बात प्रूव हो रही है। जो हम सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे को अलग स्वर्ग में मिलेगा, अलग उसमें जाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर ऐसा कुछ तो है नहीं। मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मुझे स्वर्ग में जाना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों की बात की गई है। तीसरी, अगर दो की बात करिए तो तीसरी नहीं है इसका मतलब, है ना। तीसरी मतलब जो मैं अपने आप को एक आइडेंटिटी समझ कर चलती हूँ। जैसे कि अगर मेरा नाम अनीता है तो मैं अपने आप को समझती हूँ कि अनीता जो है इसका पुनर्जन्म होगा, ठीक है, और अनीता जो है वो स्वर्ग में जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही चीज़ें, एक जड़ और एक चेतन। और चेतन जो है वो कभी बदलता नहीं है, और एक जो जड़ है वो बदलता ही रहता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हम अपने आप को समझते हैं वो सिर्फ हमारी एक आइडेंटिटी है, जो कि हम सिर्फ उतने टाइम तक, जितने टाइम तक जीते हैं, उसको साथ लेकर चलते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और उसी आइडेंटिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसी आइडेंटिटी की वजह से हम किसी एक चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं, हमारे अंदर ममता, कामना, द्वेष, ये सब चीज़ें पनपती हैं, जिसकी वजह से हमें दुख होता है। तो शरीर जो है वो निरंतर सहज निवृत्ति है, और शरीर ही जो है निरंतर सबको प्राप्त है। मतलब जो शरीर है, बॉडी जो है वो क्या है, सहज निवृत्ति है। वो अपने काम जो है निरंतर सहजता से चलते रहते हैं, होते रहते हैं। और जो शरीरी है, ठीक है, वो सबके पास है ही है। दो ही चीज़ बताई, एक जो आत्मा, परमात्मा भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है, और एक शरीर है। तो परमात्मा तो निरंतर सबके पास है ही है, और जो शरीरी है वो सबकी बदलती रहती है। शरीरी और शरीर के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत तथा जीवित किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस हमें क्लियर हो जाए तो फिर हमें शोक नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी इंसान है, अपने कपड़े बदल लेता है, तो बाकी सब लोग रोने तो नहीं लग जाते, वो कपड़े बदल लिए इसने कपड़े, क्योंकि कपड़ों से अटैचमेंट नहीं होती है। हमें किससे अटैचमेंट होती है, उसके पीछे जो बॉडी है, जिसको हमने मान रखा है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, या मेरी बेटी है, या मेरा कोई रिश्तेदार है, उस बॉडी से हमें अटैचमेंट होती है। तो यहाँ ये कहा गया है कि कपड़े चेंज करने से तो शौक नहीं होता ना हमें। अगर हम ये जान जाएं कि मैं भी शरीरी हूँ, ठीक है, और आप भी शरीरी हैं, और हम दोनों एक ही हैं, ठीक है, तो जब वो अपनी बॉडी चेंज करता है तब हमें दुख नहीं होता। अच्छे से अगर हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए तो हमें दुख नहीं होता। हम सोचते हैं कि हाँ इसने बॉडी कर लिया। हाँ, लेकिन यहाँ एक पॉइंट आता है कि जब कोई कपड़े चेंज कर लेता है तो उसकी बॉडी से हम फिर से बात कर सकते हैं, उसका रिलेशन हमारे साथ मेंटेन रहता है। लेकिन जब शरीर ही अपने कपड़े चेंज करता है, शरीर ही अपनी बॉडी, शरीर चेंज करता है, तो कहीं ना कहीं हमारा उससे कनेक्शन भी टूट जाता है, और जो कि दुख का कारण हो जाता है ना। क्योंकि हमारा तो शरीर के साथ अभी भी संबंध है ना, इस वजह से। बट खैर, धीरे धीरे जैसे जैसे गीता आगे बढ़ती जाएगी और भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो गीता का उपदेश जो है शरीर और शरीरी के भेद से आरंभ होता है, कि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा इंद्रता से वर्णन करते हैं, पर गीता इंद्रता से आत्मा और अनात्मा का वर्णन ना करके सबके अनुभव के अनुसार देह और देही, शरीर और शरीरी का वर्णन करते हैं। तो कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर आत्मा अनात्मा की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर गीता में जो बताया गया है वो देह और देही मतलब शरीर और शरीरी की बात की गई है। और शरीर और शरीरी में क्या भेद है, ये स्वीकार करने से कल्याण हो सकता है। मतलब अगर हम डिफरेंस समझ जाएं कि हम हैं कौन एक्चुअली में, ठीक है, और बॉडी क्या है और मैं क्या हूँ, अगर हम ये समझ जाएं तो इससे थोड़ा हमारा कल्याण हो सकता है। कि जब तक मैं देह हूँ, जब तक मैं बॉडी हूँ, अगर मेरे अंदर ऐसा भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुन लें, सुनाते रहें, साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। जब तक हम अपने आप को बॉडी समझते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि पानी, मैंने अपने आटे का उदाहरण दिया था कि आटे को हमने जब गूंधा और उसमें पानी डाला, तो अब पानी पानी रहा नहीं, वो बोल रहा है कि मैं तो आटा हूँ। तो जब तक वो आटा अपने आप को समझता रहेगा, या जब तक मैं सोचूंगा कि मैं बॉडी हूँ,
तब तक कितना भी उपदेश सुन ले, कितना भी सुना ले, साधन कर लो, कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपना मान लेना, और जो वस्तु अपनी है उसको अपना ना मानना, ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। ठीक है, मतलब बॉडी तो देखो अपनी है ही नहीं ना, वो तो डेली चेंज हो रही है, बदल रही है, मर रही है ना, और उसको हम अपना मान के बैठे हुए हैं और उससे अटैचमेंट लगा के बैठे हुए हैं। और जो चीज़ अपनी है, मतलब जो शरीरी है, जो परमात्मा है, वो एक्चुअली हमारे अंदर जो है हम एक्चुअली, और उससे हम अपना संबंध जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, दुखी होगा ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सदा जो सदा हमारे साथ रहे और सदा हम उसके साथ रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर ही हमारे साथ रहते हैं, और हम परमात्मा को खोज रहे हैं और जो हमारे साथ निरंतर ही है। ठीक है, और उसको हम उसके साथ हम अटैचमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे साथ निरंतर ही है, और जो हमसे छूटते ही जाना है उसके साथ हम अटैचमेंट लगा के बैठे हुए हैं, मोह लगा के बैठे हुए हैं, तो नुकसान तो होना ही है। और साधक को उद्बोधन करते हैं कि मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, तुम्हारा शरीर है, और तुम शरीर नहीं हो, लिखा तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता हो, तुम जानने वाले हो, शरीर ये है जानने में आने वाला, मतलब कि तुम जानने वाले हो। देखो शरीरी जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है वो इस शरीर के थ्रू चीज़ों को जान रही है। शरीर एक मशीन हो गई, और वो मशीन के अंदर, अब तो आजकल आप एक रोबोट का भी एग्जाम्पल अच्छे से ले सकते हैं कि अब रोबोट में अभी कॉन्शियसनेस तो नहीं है ना, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, रोबोट में कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन शरीर जो रोबोट की मशीनरी है वो अपने, और जो उसके टूल्स हैं, कैमराज हैं और ये सब है, बॉडी के जो पार्ट हैं उसके उसके थ्रू वो क्या कर रही है, जान रही है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है अपने हार्ड डिस्क में। ऐसे ही हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, वो क्या करती है, वो जानने वाली है, वो जानती है सब चीज़ों को, इस शरीर के थ्रू जानती है। तो हम शरीर नहीं है, हम कॉन्शियसनेस हैं। ठीक है, तो ये भाव जब तक पक्का ना हो जाए हमारे माइंड में कि हम ये शरीर नहीं हैं, तब तक ये प्रॉब्लम्स हमें लाइफ में आती रहेंगी। शरीर एक देशीय है, तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, मतलब हम जो भी है वो एक ही देश में रहता है, क्योंकि वो डिफरेंट है ही नहीं, अलग अलग सब में नहीं है, वो एक ही है। शरीर जड़ संसार का निवासी है, शरीर क्या करता है, इस संसार में ही रहता है। ठीक है, और तुम इस परमात्मा के अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है। तो यहाँ पर दो चीजें पड़ी थी, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ मतलब जो प्रकृति है, और चेतन मतलब जो कॉन्शियसनेस है, राइट। तो जो शरीर है वो प्रकृति का अंश है, और जो परमात्मा है वो जो कॉन्शियसनेस है वो परमात्मा का अंश है, और इन दोनों के मिलने से ये पूरा संसार बना है। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। ठीक है, तो जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है, वो हमेशा अमरता में रहती है, वो कभी मरता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो की ही बात करी गई है, देखो तीसरा कोई भी नहीं है जो स्वर्ग में जाता है मरने के बाद, नर्क में जाता है मरने के बाद, जिसके जाने के बाद उसकी आत्मा भटकती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। यहाँ सिर्फ दो लोगों की बात बताई हुई है कि एक तो प्रकृति है और एक वो है आत्मा है या परमात्मा है या कॉन्शियसनेस है ना। तो इससे देखो गीता हमारे बहुत सारे भ्रमों को दूर करती है, तो अगर इसको अच्छे से समझा जाए तो हम बहुत सारे भ्रमों से दूर हो जाते हैं। तो शरीर तो मरता ही रहता है, और शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचित मात्र भी क्षति नहीं होगी, कि भाई शरीर मर भी जाएगा तो भी तुम नहीं मरोगे। शरीर को लेकर तुम्हें शोक, चिंता, भय आदि नहीं होने चाहिए। शरीर ही किसी शरीर से लिप्त नहीं है, और इसको सर्वव्यापी इसीलिए कहा गया है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया गया अच्छे से कि जो सर्वव्यापी की ही बात हो रही है यहाँ पर, है ना। और तात्पर्य ये हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, और वास्तव में शरीरी नहीं है, प्रत्युत अशरीरी है। ठीक है, और जो शरीरी की भी बात करी है वो भी शरीरी नहीं है, वो अशरीरी है, इसलिए भगवान उसको अव्यक्त भी कहते हैं, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता। और वो अपने आप को व्यक्त कैसे करता है, किसी बॉडी में आकर ही व्यक्त कर सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। ठीक है, तो जो साधना करता है, ठीक है, वो शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे असत्य शरीर को लेकर साधक शरीरी कैसे हो सकता है। ठीक है, और
यहाँ पर एक और बताया, विचार करने से वस्तुतः स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु साधक का मोह मिट जाता है। ठीक है, और मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मतलब एक ह्यूमन बॉडी में आकर ही हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम अब पशु बुद्धि को छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा, शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ है, फिर मर जाएगा, और तुम भी पहले नहीं थे, पैदा हुए हो और फिर मर जाओगे, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम और जानेंगे इसी टॉपिक के बारे में।